करीमाबाद, सफूरा और स्कीम 33 के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर कायद में रात गए भी बादलों ने खूब रंग जमाया। सबसे ज्यादा गुलिस्तान हदीद में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजिमाबाद में 26, सरजारी टाउन में 25.4, सदर में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे नकासी आपका जायजा लिया। कहा कि इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई की। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि बारिश से पैदा होने वाले हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल पर भी वफाकी काबीना गौर करेगी। सेनेट का इजलास भी आज शाम 5 बजे तलब। 22 निकाती एजेंडा जारी। बलूचिस्तान फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जान बहक। मूसाखेल के इलाका राड़ा शब में दहशत गर्दों की फायरिंग, 23 अफराद को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी। फायरिंग का वाकया डेरा गाजी खान रोड कंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रकों और बसों से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जान बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। SP मूसाखेल अयूब बचकसई। बिल्लात में दहशत गर्दों की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जान बहक। पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। कल्लात में शहीद पुलिस ऑफिसर और 4 लेवीज एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर किल्लात समेत दीगर सियासी और कबायली रहनुमाओं की शिरकत। शुहदा को पुलिस और लेवीज के दस्ते ने सलामी दी। बुलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह हो गया। एक शख्स जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। बुलान से 6 अफराद की लाशें मिली। 2 लाशें तबाहशुदा पुल के नतीजे में दबी हुई हैं। 4 अफराद की लाशें कौमी शाहराह से कोलपुर के मुकाम से मिली हैं। 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। SSP कच्ची। शमाली वज़ीरिस्तान के जरमिस बाजार में धमाका हुआ। 4 अफराद जान बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मूसाखेल के लात लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई। 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरा अज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IG FC नॉर्थ, IG बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आप सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, सिविलियन ढूंढते हैं जो बेचारे बसेस में जा रहे होते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में जा रहे होते हैं। आधे घंटे के लिए आप सड़क पे आते हैं, उनको उतार के मार के और फिर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि ये वायलेंस जहां पर भी हो रहा है, देयर इज नो गुड एंड बैड वायलेंस। वी हैव टू ट्रीट दिस वायलेंस इक्वली एंड दिस इज द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान। वी विल नॉट स्पेयर एनीबडी। मैं आज फिर एक बार कहता हूँ, एनी वन ऑफ देम जो यहाँ पर सरेंडर होना चाहता है, मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, डोर ऑफ डायलॉग इज ऑलवेज ओपन, बट वी विल नॉट लेट दिस मेस हैपन। दहशत गर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों का मारा। दहशत गर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं। हम अपने शोहदा का बदला लेंगे, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों के सहूलतकारों, हम दर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बंदूक के जरिए बलूचिस्तान को तोड़ना खाम खाली है। ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, निहत्ते ड्राइवर्स को मारकर हीरो बनते हैं।
हमारी बलोच रवायात में किसी मुसाफिर को नहीं मारा जाता। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द और शरपसंद हैं। किसी के साथ मुज़ाकरात करें जो मासूम लोगों को कत्ल करते हैं, मासूम लोगों को मारने वाले बुज़दिल हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। सारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। दहशतगर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं, सीएम बलूचिस्तान बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कोई नाराज़ बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है, दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ठीक कहते हैं, ये नाराज लोग नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी में कलअदम तहरीक तालिबान मुलविस है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, जवानों ने नाकाम बना दिए। हमारे किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं है। ये हमले अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले कई किरदार हैं, उनको बेनकाब करेंगे। वज़ीर आला दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर हर कोई अफसरदा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुस्तक़िल में दहशतगर्दी के वाक़े 3 मज़म्मत। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क व कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, गहरे दुख का इजहार। कायद नून लीग नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा है कि ऐसी शफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दुख की घड़ी में हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने निजी टीवी को जानिबदार करार दे दिया। कमला हैरिस का गुफ्तगू के दौरान दूसरे फरीक का माइक खुला रखने पर जोर। माइक खुला रखा जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की असलियत का लोगों को पता चल सके। तर्जमान कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा तय है। ट्रंप और बाइडेन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दूसरे फरीक का माइक बंद करने की पाबंदी थी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुकूमती कानून साजी से मुतालिक अमूर पर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमती कानून साजी के खिलाफ असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। MNAs की पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन मांगी थी, हमारे तमाम MNAs की वाबस्तगी को माना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने तनबीह की आखिरी बार जलसा मंसूख कर रहे हैं। कानून साजी के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की, बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल में खोल दी। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। वफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा।
डील इक़्तिदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज़ हमीद वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। बानी PTI ने 2022 में फैज़ हमीद से राब्ता छोड़ दिया था। अलीमा खान मेरा नाम लेंगी तो जवाब दूंगा। कचे के डाकू खैबर पख्तूनख्वा में होते तो उनको पौधों को पानी देने के लिए लगा दिया होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। आतिफ खान ने बरतर वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान के हक में बयान देने पर फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया था। बानी PTI की हिदायत अली अमीन गंडापुर को मौसूल। आज अहम ऐलानात मुतवक्के। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब पर तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुतालिक मुसलसल गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन पर गलत इल्ज़ाम है कि हालिया जनरल इलेक्शन पर सिर्फ 14.5 अरब अखराजात हुए। इलेक्शन कमीशन ने अखराजात कम करने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर हमला बढ़ा था। हिज़्बुल्लाह के हमले के बारे में अमरीकी सदर को लम्हा ब लम्हा ब्रीफ किया गया। अमरीका इसराइल से मुसलसल राब्ते में है। अमरीका खत्ते में भरपूर ताकत बरकरार रखे हुए है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। ईरान और उसके इत्तेहादी इसराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा की महमूद अब्बास का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता में उभरते सिक्योरिटी के खदशात और सलामती पर बातचीत दौरे के एजेंडे में शामिल है।